भारत जिस तरीके से हजीमत का शिकार है और एक जख्मी जो है वो शेर की तरह वो किस तरीके से वार कर सकता है, हमारे खिलाफ क्या साजिशें बुन सकता है और हमें किस तरीके से होशियार रहना है। भारत क्वाड के अंदर जो आया है उस क्वाड को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा और इस खित्ते को एक दोबारा डिस्टर्ब करने की जो साजिश हो रही है, इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान तो पीसफुल हो जाएगा, कहीं हम जो है वो उसमें ना उलझ जाएं, क्योंकि हम अगर डिस्टर्ब होंगे। नोट कर लें, अगर तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं तो भारत तालिबान के साथ भी मामला तय कर लेगा और तालिबान भी शायद उन पे राजी हो जाएं, क्योंकि हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए वो इंडिया के साथ कुछ हॉब नॉबिंग जरूर करेंगे। भारत क्वाड के अंदर जो आया है उस क्वाड को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा और इस खित्ते को एक दोबारा डिस्टर्ब करने की जो साजिश हो रही है, इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान तो पीसफुल हो जाएगा, कहीं हम जो है वो उसमें ना उलझ जाएं, क्योंकि हम अगर डिस्टर्ब होंगे तो सीपैक रुकेगा। अब तालिबान ने अब तकरीबन 19-20 साल इस जंग में, जिहाद में गुजार दिए हैं, तो अब रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस तो बहुत मुश्किल है। जो जंग उन्होंने जीती है या जीत रहे हैं, अब वो जो गेम्स उन्होंने किए हैं वो सफाती सतह पे तो आके उनको अब सरेंडर नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल ये तो अब देखना ये है कि दोहा में कितनी कामयाबी होती है, लेकिन मेरा अभी भी यही कैलकुलेशन है कि तालिबान इस वक्त रिकन्सिलिएशन के ये भी मूड में नहीं है। और सच्ची बात ये है कि जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी, चूँकि उनके पीछे कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि उनको ये इस यहाँ तक नहीं ला सकते कि वो भी कोई कंप्रोमाइज करें। लेकिन आपकी बात ममालिक का जरा सा बता दीजिएगा ताकि थोड़ा सा मज़ीद बहस। उसमें भारत बिल्कुल, जिस तरह उस्मान साहब ने फरमाया, $3 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले 16-17 साल में भारत में, अफगानिस्तान में। और उन्होंने अफगानिस्तान को, जो उनकी अजीत डोवल की खास तौर पे जो ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है, उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। देखिए, अफगानिस्तान की जो 3 जोहते हैं मेरे हिसाब से, एक तो इंटरनल है, एक रीजनल है और एक ग्लोबल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान को आपको देखना चाहिए। जहाँ तक ग्लोबल कैनवस है, वो आप जानते हैं कि US जो चीन का BRI इनिशिएटिव है उसके खिलाफ है, CPEC के खिलाफ है, और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा है, खुले अल्फाज में, कि उनके लिए सबसे जो थ्रेट है वो चाइना है अगले आने वाले सालों में। और फिर उन्होंने उसी BRI को काउंटर करने के लिए अपना एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं, बिल्ड बेटर बैग फॉर वर्ल्ड, B3W के नाम से वो इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं। भारत की बड़ी कोशिश है इस वक्त कि अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है वो पाकिस्तान पे कम की जाए। इसीलिए उन्होंने अभी ताशकंद में जब गए थे, ये जो मीटिंग हुई थी सेंट्रल एशिया साउथ एशिया की, तो उन्होंने भी अपना एक क्वाड बनाया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और इंडिया। और वो क्वाड क्या है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट रोड है जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है, उसमें चाबहार पोर्ट को और बंदर अब्बास पोर्ट को शामिल किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाबहार रोड, क्योंकि उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में बना दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा है कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया मान रही है कि भारत एक जख्मी शेर की तरह है और वह पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान को भी इस बात का डर लगने लगा है कि भारत पहले से बहुत ही मजबूत हो गया है और खौफनाक तरीके से पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है। दरअसल पहले पाकिस्तान जो मर्जी वह करता था और भारत को परेशान किया करता था। हमेशा ही भारत में आए दिन आतंकवादी हमले हुआ करते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से पाकिस्तान खुद डरने लगा है कि कहीं हमने आतंकवादी हमला किया या कोई गलत काम भारत के खिलाफ किया तो भारत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। भारत ने तो कई बार पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी किया है और सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है, जिससे पाकिस्तान को अब यह पता चल गया है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है और पाकिस्तान पर कभी भी किसी भी प्रकार का हमला कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान अब भारत से डरने लगा है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन के घंटी को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।